बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अक़ीमुस स्वलाता व आतुज़ ज़काता वरकऊ मअर राकिईन। व क़ाल तआला फ़ी मौदिइन आख़र वल्लज़ीन यक्निज़ूना अज़्ज़हब वल-फ़िद्दह वला युनफ़िक़ूना फ़ी सबीलिल्लाहि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। व क़ाल तआला वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा यहसबु अन्न मालहु अख़लदा कल्ला लयुंबज़न्न फ़िल हुतमह व मा अदराक मल हुतमह नारुल्लाहिल मूक़दा अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा। मुअज़्ज़ज़ काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवानों, प्यारे बच्चों और पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, मुख्तसर सी हम्दो सना के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन का सबसे बड़ा फ़ज़ल और उसका करम और उसी का एहसान है कि अल्लाह ने मुझे और आपको रमज़ान मुबारक जैसे बाबरकत महीने की बड़ी नेमतों और सआदतों से अल्लाह ने इनाम किया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा फ़ज़ल और उसका एहसान इंसानों पर है कि इसके बदले में वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का कितना भी शुक्र अदा करे वो कम है। इतनी बड़ी इतनी ज़्यादा नेमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन की हमारे ऊपर साया फ़िग़न है। इसके बाद लाखों दरूद व सलाम हो जनाब आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो इमामुल अंबिया ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तरम बुज़ुर्गों, कुतुब-ए मसनूना में सूरतुल बक़रा और सूरतुत तौबा की दो आयतों को मैंने तिलावत किया। उसके बाद सूरतुल हुमज़ा इसे मैंने मुकम्मल आपके सामने तिलावत किया। इन आयात की रोशनी में आज का जुमा का खुतबा होगा जिसका मौजू ज़कात, सदक़ा और खैरात, इसकी अहमियत और उसकी फ़जीलत। मुअज़्ज़ज़ सामईन व सामियात, इस्लाम के जो 5 रुकन हैं, सबसे पहला कलिमे तौहीद का इक़रार है। इसके बाद नमाज का क़याम करना है। तीसरा जो रुकन है वो ज़कात की अदायगी का रुकन है। जो बंदे तौहीद उलूहियत और रुबूबियत का इक़रार करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपना खालिक और मालिक मान लेते हैं, उन बंदों के लिए ज़रूरी है, लाजिम है कि वो नमाज की अदायगी करे। जैसे नमाज की पाबंदी हम करते हैं, नमाज की अदायगी का एहतिमाम करते हैं, वक्त का ख्याल रखते हैं, जमात के साथ में अदा करने का एहतिमाम करते हैं,
इसी तरह से जैसे नमाज हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, तो वैसे ही ज़कात भी उन लोगों के ऊपर इसकी अदायगी फ़र्ज़ है जिसके पास माल हो, 1 साल उस पर गुज़र जाए, वो निसाब के हद तक पहुँच जाए, तो उस पर ज़कात की अदायगी भी ज़रूरी है। जैसे नमाज को बाजमात अदा करना, उसका एहतिमाम करना हमारे लिए ज़रूरी है, तो ऐसे ही ज़कात की अदायगी का एहतिमाम करना और उसे भी इज्तिमाई तौर पर अदा करने का एहतिमाम करना, ये तमाम लोगों के लिए हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। जैसे जमात के साथ में नमाज का एहतिमाम ज़रूरी है, तो वैसे ही ज़कात की अदायगी के लिए भी इज्तिमाई तौर पर उसका इंतज़ाम होना चाहिए। नमाज की अदायगी कोई कर ले, ज़कात की अदायगी से मुंह मोड़ ले, ज़कात के अंदर टाल मटोल करे, ज़कात के अंदर कमी पेशी करे, अगर उसे छुपा करके रखता है, लोगों को दिखाता अलग है और उसकी अदायगी अलग करता है, तो याद रखो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास इसके बारे में बाज़ पुरस होगी। बल्कि अलल ऐलान अल्लाह ने यह हुक्म दे दिया, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हुक्म दे दीजिए कि ऐ लोगों जो अल्लाह पर ईमान रखे हो, जो अल्लाह पर ईमान लाए हो, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, और इसके अंदर जो कोताही करेंगे उन लोगों के लिए जहन्नम की खुशखबरी और उसकी वईद सुनाने का हुक्म दिया। इसलिए साहिब इस्तिताअत हम में से जो भी हैं, जो माल हम कमाते हैं, जो हमारी कमाई है, जो हमारा इनकम है, वो तमाम चीज़ें हम खा करके, हमारे अहलो अयाल खा करके, हमारे रिश्तेदारों को दे करके, हमारे वालिदैन को खिला पिला करके, यानी अपने ऊपर ख़र्च करे, अपने अहलो अयाल के ऊपर ख़र्च करे, अपने रिश्तेदारों के ऊपर ख़र्च करे, उसके बावजूद जो माल बच जाता है, वो माल पर अगर 1 साल गुज़र जाता है तो उस पर ज़कात की अदायगी ज़रूरी है। माल की शक्ल में जो भी हो, सोने की शक्ल में हो, जेवरात की शक्ल में हो, या कंपनियों की शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में अगर हमारे पास जो चीज़ माल कहलाती है, जिसके मरने के बाद उसके वारिसों में तकसीम की जाएगी, ये तमाम चीज़ों के अंदर ज़कात का अदा करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़कात की अदायगी में अल्लाह से डरो, ज़कात की अदायगी में अल्लाह से डरो। इसमें जो कुछ भी तुम लोगों को छुपा करके रखोगे, तुम्हारे पास माल क्या है, कितना माल है, किस शक्ल में है, कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे तुमने रखा है, ये तमाम अल्लाह रब्बुल आलमीन अच्छी तरह से जानता है। ज़कात की अदायगी में अल्लाह से डरे, और वो जो माल हमारे पास है निसाब तक पहुँच गया है, तो उसमें से 2.5% का ज़कात अदा करना ज़रूरी है। अगर इसमें कमी पेशी करेंगे, कोताही करेंगे, छुपा करके रखेंगे, तो क़यामत के दिन इसके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। बहुत सारी जहन्नम की वईदें उस बंदों के लिए सुनाए गए। जैसे कि मैंने कुरान करीम की एक आयत को पढ़ा, वल्लदीना यकनिदून अज़्ज़हब वल फिद्दा, वो लोग जो अपने माल और जेवरात चांदी सोने को जमा करके रखते हैं और उसे अल्लाह के राह में खर्च नहीं करते हैं, उसमें से ज़कात अदा नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के लिए दुनिया में ही जहन्नम की खुशखबरी सुना दो। इसी आयत में फरमाया गया इसके बाद कि जो लोग माल को जमा करके दुनिया में रखते हैं, ये माल क़यामत के दिन जहन्नम की आग की शक्ल में ला करके उसके पेशानी पर दागा जाएगा, उसके जिस्म पर दागा जाएगा, उसके पीठ पर दागा जाएगा, और उससे कहा जाएगा ये वो माल है जो तूने दुनिया के अंदर छुपा करके रखा हुआ था। इसके अलावा सूरतुल हुमज़ा में अल्लाह ने कहा, अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददह, इंसान ये समझता है कि दिन रात मेहनत करके दुनिया में कमाता है, कमाने से अल्लाह रोकता नहीं है, बल्कि कमाया हुआ माल
अपने ऊपर भी खर्च नहीं करता है, अपने अहल वयाल के लिए भी खर्च नहीं करता है, अपने रिश्तेदारों के भी हक़ को अदा नहीं करता है, अपने माँ बाप के भी हक़ को अदा नहीं करता है, गुरबा और मसाकीन के लिए भी उसका हक़ अदा नहीं करता है, बल्कि ये माल को कमाता है और जमा करके रखता है। अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा, माल को कमा करके जमा करके ले जा करके रखता है। और अल्लाह ने कहा यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, वो इंसान ये समझता है कि ये माल उसके पास हमेशा हमेशा रहेगा, या वो ये समझता है कि उसका माल उसे दुनिया में हमेशा हमेशा रखेगा। दोनों भी गलत है। ये माल उसे हमेशा दुनिया में जिंदा नहीं रखेगा, ना ये बंदा जो मालदार है वो दुनिया में हमेशा रहेगा। बल्कि अल्लाह ने कहा अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा यहसबु अन्ना मालहु अखलदा कल्ला ला युंबदन्ना फिल हुतमा, हरगिज़ नहीं, जो बंदा दुनिया में माल को कमाता है उसे अपने ऊपर भी खर्च नहीं करता, अपने बीवी बच्चों के ऊपर भी खर्च नहीं करता, अपने माँ बाप के ऊपर भी खर्च नहीं करता, अपने रिश्तेदारों के ऊपर भी खर्च नहीं करता, बल्कि उसे जमा करके रखता है, गिन करके उसे रखता है। तो ऐसे बंदों के लिए, ऐसे इंसानों के लिए, ऐसे मुसलमानों के लिए, ऐसे अल्लाह के बंदों के लिए अल्लाह ने कहा इसे हुतमा में दाखिल कर दिया जाए। अल्लाह ने कहा वमा अदराका मल हुतमा, हुतमा क्या है उसकी तफसील करते हुए अल्लाह ने फिर कहा नारुल्लाहिल मुक़दा, जो बंदे दुनिया में माल को कमाते हैं उसे गिन करके जमा करके रखते हैं, ऐसे बंदों का अंजाम क़यामत के दिन हुतमा में जाएंगे, हुतमा में होंगे। हुतमा क्या है? अल्लाह के जानिब से भड़काई हुई आग है। वो आग भी ऐसी होगी जब बंदों को आग में डाला जाएगा, वो आग का असर दिलों तक पहुंचेगा, वो आग का असर जिगरों को खाएगा, वो आग का असर दिलों को जला करके खाक करके रख देगा। तो बहरहाल हम जो माल दुनिया में कमाते हैं, अल्लाह ने कमाने का हुक्म दिया है, हलाल तरीके से माल को कमाने का हुक्म दिया है, और माल को कमाने वालों की अल्लाह ने तारीफ़ की है। मेहनत और मजदूरी करके जो बंदे माल को कमाते हैं और माल को जमाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे कमाने वाले बंदों की तारीफ़ किया है, उसकी फजीलत को बयान किया है। यहाँ तक कि अल्लाह ने कहा सूरह जुमा में कहा जब नमाज के लिए आओ, नमाज ख़त्म हो जाए तो फिर अल्लाह के रिज़्क़ को तलाश करने के लिए ज़मीन में फैल जाओ। कमाने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। अल्लाह ने कमाने से नहीं रोका है, बल्कि अल्लाह ने कमाया हुआ माल हमारे ऊपर खर्च करने से, अपनी ज़ात के ऊपर खर्च करने से, अपने अहल-वयाल के ऊपर खर्च करने से, अपने रिश्तेदारों पर खर्च करने से बखालत करके जो बंदा रखता है उसके लिए वईद सुनाई गई है। अब ज़कात उस माल के ऊपर फ़र्ज़ है। हर वो माल जो खुद खाने के बाद, अहल-वयाल को खिलाने के बाद, रिश्तेदारों को खिलाने के बाद, सदक़ा और खैरात करने के बाद, सारे काम करने के बाद जो माल बच जाता है, वो माल पर अगर 1 साल गुजर जाए तो उस माल में से 2.5% ज़कात का अदा करना बहुत ज़रूरी है। एक है ज़कात और एक है सदक़ा। ज़कात और सदक़े में फ़र्क है। एक फ़र्ज़ी सदक़ा है और एक आम सदक़ा है। एक ख़ास है और एक आम है। जिसे हम ज़कात कहते हैं उसके लिए जगह जगह पर शराइत हैं, उसके लिए सदक़े के लिए शराइत नहीं। ज़कात कितना अदा करना है, कब जमा करना है, किस पर जमा करना है, किस पर खर्च करना है, ये तमाम चीज़ों की वजाहत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में तफसील से बयान कर दी है। ज़कात सिर्फ 2.5% लेंगे, उससे ज़्यादा लेना जुल्म है। 1 साल गुजरने पर ही लेंगे और ख़ुद खा करके, बीवी बच्चों को खिला करके, रिश्तेदारों को खिला करके, फिर जो बच जाता है उस पर 1 साल गुजर जाए तो उसमें से निकाल करके देंगे तो वो ज़कात कहलाएगा। और ये ज़कात किसको किसको देना है, कहाँ कहाँ खर्च करना है, ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तफसील से बता दिया कि ज़कात साल में 1 मरतबा लेंगे, 2.5% लेंगे, 1 साल गुजरने के बाद ही लेंगे, निसाब को पहुँचने के बाद ही लिया जाएगा, और सिर्फ 8 लोगों के ऊपर ही खर्च किया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। 8 लोग कौन कौन होंगे? ये 8 लोगों की तरतीब से अल्लाह रब्बुल आलमीन फहरिस्त गिनाने के बाद कहा
फरीदतुम मिनल्लाह, ये अल्लाह के जानिब से फ़र्ज़ करदा है। इसके अंदर खयानत नहीं होना है, इसके अंदर चोरी नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर जुल्म और ज़्यादती नहीं होना चाहिए, बल्कि साल गुजरने के बाद 2.5% जो माल ज़कात निकाले जाएंगे वो सिर्फ़ इन 8 लोगों के ऊपर ख़र्च किया जाएगा। यही ज़कात का माल है। सदक़े का माल अब कभी भी दे सकते, किसे भी दे सकते, शोहर बीवी को भी दे सकता है, बीवी शोहर को भी दे सकती है, बच्चे माँ बाप को भी दे सकते हैं, माँ बाप बच्चों को भी दे सकते हैं, रिश्तेदारों को दे सकते हैं, पड़ोसियों को दे सकते हैं, और जितना आप देना चाहे उतना दे सकते हैं। सदक़े के अंदर हद नहीं है, सदक़े के अंदर हद भी नहीं है और वक्त भी मुकर्रर नहीं है, लेकिन ज़कात के अंदर हद भी मुकर्रर है, कहाँ खर्च करना ये भी मुकर्रर है, और कितना लेना कितना खर्च करना ये भी मुकर्रर कर दिया गया। तो बहरहाल ज़कात अल्लाह रब्बुल आलमीन के जानिब से मालदारों पर, ऐसे मालदारों पर जो अपने लिए कमा करके खा पी करके बच जाता है, तो उस पर 1 साल गुजरने के बाद सदका खुद जो खाता है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे भी सदका करार दिया। अपने बीवी बच्चों को जो खिलाता है उसे भी सदका करार दिया, अपने रिश्तेदारों को जो अदा करता है उसे भी सदका अदा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शोहर अपनी बीवी से प्यार और मोहब्बत से उसके मुंह में 1 लुक़मा खाना भी अगर डाल देता है तो इसे भी उसके नामे अमाल में सदका लिखा जाएगा। इसके बदले में अगर बीवी प्यार और मोहब्बत से शोहर को 1 लुक़मा खाना भी अगर खिलाती है तो वो भी उसके हक़ में सदका लिखा जाएगा। सदका बहुत सारे काम हैं। अबू मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु एक सहाबी रसूल है, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हुए नकल करते हैं। ये अशअरी ख़ानदान मदीने का ख़ानदान है। ये अशअरी ख़ानदान के लोग, इनकी बड़ी खुसूसियात हैं। इनकी खुसूसियात में से सबसे बड़ी ये खुसूसियत है अशअरी ख़ानदान के लोगों की, ये कुरान करीम की तिलावत बड़े प्यारे अंदाज में किया करते थे, दिलों को लुभाने वाले अंदाज से किया करते थे। कुरान करीम को अच्छे अंदाज में पढ़ना, ऐसे अंदाज से कि सुनने वालों के दिल के रोंगटे, सुनने वालों के दिल कांप जाते थे और उसके जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते थे। ऐसी खुसूसियत रखने वाला ख़ानदान अबू मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु। एक मरतबा अशअरी अबू मूसा अल-अशअरी कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुप करके सुन रहे थे। जब वो तिलावत को बंद कर दिए, उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बुला करके कहा, ए मूसा अल-अशअरी, आप जो कुरान को पढ़ रहे थे उस कुरान को मैं छुप करके सुन रहा था, बड़े प्यारे अंदाज में आप पढ़ रहे थे। तो अबू मूसा अल-अशअरी ने कहा, काश ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे मालूम हो जाता कि मेरी कुरान की तिलावत को आप सुनते हैं और महजूज होते हैं, आपको अच्छा लगता है, आपको पसंद आता है, अगर मुझे मालूम होता तो मैं और भी ज़्यादा लंबी क़िरात पढ़ता था। तो बहरहाल ये सहाबी जा कर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि सदका किसको कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिकुल्लि मुस्लिमिन सदका, हर एक मुसलमान मर्द और औरत के लिए सदका ज़रूरी है, लेकिन ज़कात हर एक के लिए ज़रूरी नहीं है। यही फ़र्क है। अल्लाह के नबी ने फरमाया हर एक इंसान के लिए, हर एक मुसलमान आदमी के लिए सदका करना ज़रूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबी ने पूछा, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर उसके पास माल नहीं है तो वो क्या करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर किसी के पास माल नहीं है तो वो भली बात कहे, ये भी सदका है। अगर फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर कोई ये भी नहीं कर सकता है तो क्या करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के काम को अंजाम दो, ये भी तुम्हारे लिए सदका है। तो ऐसी तरतीब से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 कामों को गिनाए। एक और जगह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाततुल अदाई यानी तरीक़ व सदका, रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज़ को हटाना ये भी सदका है। अपने भाई को मुस्कुराते हुए सलाम करे और उसके साथ में जाकर के मुसाफा करे, ये भी सदका है। तो सदक़े के बहुत सारे रास्ते हैं, सदक़े के बहुत सारे तरीक़े हैं। हम सदक़े में और ज़कात में फ़र्क करनी चाहिए। ज़कात जो होगा इन्हीं 8 लोगों के लिए होगा, इसके अलावा किसी और के लिए नहीं। हम इसका एहतिमाम करनी चाहिए। अब्राहम मामला सदक़े का वो कितना भी दे सकते हैं, उसके अंदर महदूद नहीं। मैं 2-3 वाक़यात इसके बारे में बताकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ।
साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाहु अन्हु बड़े जलील क़द्र सहाबी हैं, बड़े जलील क़द्र सहाबी हैं। इनके बारे में आता है ये मुस्तजाब दावात थे। हाथ उठा करके जब भी अल्लाह से दुआ किया करते थे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी दुआओं को फ़ौरन सुन लिया करता था। इसीलिए साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाहु अन्हु को मुस्तजाब दावात कहते हैं। ये एक मरतबा बीमार हो गए, बड़े मालदार सहाबी थे, ये एक मरतबा बीमार हो गए तो तमाम सहाबा इकराम को जो उनके करीब में रहने वाले थे सबको ये यकीन हो गया शायद ये अब ज़्यादा दिन जिंदे नहीं रहेंगे, चंद दिन के बाद ये मर जाएंगे, इनकी वफ़ात हो जाए। तो ऐसे हालात में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इयादत के लिए गए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास बहुत ज़्यादा माल है, मेरे पास बहुत ज़्यादा दौलत है और मेरे पीछे वारिसीन कोई बेटा नहीं है। तो उस वक्त में साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाहु अन्हु को सिर्फ एक बेटी थी, सिर्फ एक बेटी मेरे पास है, मेरे औलाद भी पीछे नहीं हैं, माल बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि बेटी को कुछ हिस्सा दे करके बक़िया पूरे का पूरा मैं अल्लाह के रास्ते में सदक़ा के लिए वसीयत करना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, थोड़ा कम करो। फिर वो सहाबी ने कहा आधा माल करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे भी मना किया। उसके बाद फिर कहा 1/3। फिर अल्लाह के नबी ने कहा हाँ आप ये कर सकते हैं, ये वसीयत कर सकते हैं, ये अल्लाह के राह में दे सकते हैं, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा है। ये बोल करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मना किया। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं जो नसीहत किया यहाँ पर एक दूर अंदेशी थी कि आदमी सदका करने वाला अपने लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए भी कुछ माल को घर में बाकी रखे, उसके बाद जाकर के सदका और खैरात करे। हाँ, अगर कोई आदमी अपने पूरे का पूरा माल अल्लाह के राह में दे देना चाहता है, उसे देने की इजाज़त है। शर्त ये कि हमारा भी ईमान अबू बकर के जैसा हो, हमारा भी ईमान उमर इब्न खत्ताब के जैसा हो, हमारा भी ईमान उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु के जैसा हो। अगर ईमान वैसा नहीं है, ये ख़तरा है कि हमारे मरने के बाद हमारी बीवी बच्चे बाज़ार में आ जाएंगे, हमारे बच्चे गली में आ जाएंगे, हमारे बच्चे भीख मांगने के लिए लग जाएंगे। तो ऐसे ख़दशे में, ऐसे हालात में बंदे को चाहिए कि वो कुछ माल अपने बीवी बच्चों के लिए भी रखे, उसके बाद कुछ माल अल्लाह के राह में सदका और खैरात करे। यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाहु अन्हु को 1/3 जो माल को सदका करने का हुक्म दिया या वसीयत करने का जो हुक्म दिया, नतीजा ये हुआ जिस बीमारी के अंदर ये मुब्तला थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बीमारी से साद इब्न अबी वक़ास को नजात दे दी। लोगों का ख्याल था, गुमान था कि इतनी बड़ी बीमारी है, इतनी तवील बीमारी आई है, ये बीमारी के अंदर शायद इनका इंतकाल हो जाएगा। लेकिन अल्लाह का बड़ा फजल है, अल्लाह का बड़ा करम है। अल्लाह जिसे रखे उसे कौन चखे, जिसे अल्लाह चखे उसे कौन रखे है। बीमारी देने वाला भी अल्लाह है, शिफा देने वाला भी अल्लाह रब्बुल आलमीन है। इसलिए अल्लाह ताला ने साद इब्न अबी वक़ास को शिफा कामिला दे दिया, शिफायाबी हो गई, उनको सेहतमंदी हो गई। उनको सीरत निगारों ने लिखा है सेहतयाबी के बाद, अच्छे होने के बाद उन्होंने दोबारा शादी किया। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको 18 बेटियां और 18 बेटे दिया। अल्लाह ताला 18 बेटियां और 18 बेटे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साद इब्न अबी वक़ास को दिया। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें यहाँ पर ना रोकते, अगर वो पूरे का पूरा माल अगर चले जाता, तो दूर अंदेशी की वजह से प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। हाँ, अगर कोई है उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु के जैसे ईमान वाला, वो अपने माल को 2 हिस्से करके आधा माल अल्लाह के राह में दे भी सकता है। अगर कोई उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु के जैसा बड़ा मालदार आदमी, उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु के बारे में आता है, जिनके तबूक के मौके पर बाद रिवायत में है 400 ऊँट सादो सामान के साथ में लदे हुए अल्लाह के नबी के पास लाए और दे दिए, ये फी सबीलिल्लाह। बाद रिवायात में है कि 900 अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ऐलान करते कि है कोई तुम में से 100 ऊँटों का इंतज़ाम करे जंग के लिए, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान उठे खड़े हुए और कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं देता हूँ। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं जन्नत की खुशखबरी दे दिया। फिर कहा है कोई और दूसरा आदमी, फिर दोबारा उस्मान गनी उठे, फिर 100 ऊँट ला करके दिए। तीसरी मरतबा अल्लाह के नबी ने फिर भी कहा है कोई तुम में से जो अल्लाह के राह में ऊँटों को दे। उस्मान गनी उठे और फिर कहा है अल्लाह के नबी मैं देने के लिए तैयार हूँ। बाद रिवायत के मुताबिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते गए बोलते गए बोलते गए, उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु 9 मरतबा एक बार 100
अल्लाह के राह में ला करके दे दिए। तो बहरहाल ये सदका है, सदक़े के लिए कोई रुकावट नहीं है, ये कभी भी दे सकता है, कहाँ भी दे सकता है और किसी भी आदमी को दे सकता है। रमज़ान का महीना है, माह मुबारक है, बरकतों वाला महीना है। ऐसे महीने में हर इंसान की एक कोशिश होती है, हर इंसान की सिफत होती है कि आदमी नेकियों में आगे बढ़े। अल्लाह के बंदो, जहाँ हम नमाज की पाबंदी करते हैं वही हमारे लिए ज़रूरी है ज़कात की अदायगी के बारे में भी पाबंदी किया जाए, इसके अंदर चोरी ना किया जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, खुद मिन अम्वालिहिम सदका, तुम्हारे मालों में से ज़कात को निकालो। जो भी माल होगा तमाम माल में से ज़कात का अदा करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये समझ करके कि ये मौली साहब ने ये कहा, ये इंसान ने ये कहा, ये मुफ्ती ने ये कहा, नहीं मेरे अजीज़ों, याद रखो ज़कात की अदायगी के बारे में अल्लाह से डरो। जो भी माल को आप अपना माल समझते हैं वो माल को 2.5% ज़कात की तरह से निकाल करके अदा कर दो। अल्लाह को खुश करने की कोशिश करो। अल्लाह के हक़ को अदा करने में यानी ज़कात की अदायगी में अगर कोताही करेंगे दुनिया में भी जलील होंगे, आखिरत में भी जलील होंगे, अल्लाह के पास पकड़े जाएंगे। तो वहां जब पकड़े जाएंगे तो वहां पर बचाने वाला कोई भी नहीं है। कुरान और हदीस के अंदर जिन अल्फाज के साथ में वजाहत कर दिया गया है कि तुम्हारे माल में से ज़कात की अदायगी ज़रूरी है, वो अदा करो। मर्द तो मर्द, औरतों को भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अम्र इब्न शीश या अम्र इब्न शुआइब रदियल्लाहु अन्हु एक सहाबी रसूल हैं। वो कहते हैं अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए, कुछ मसाइल को पूछने के लिए 2 औरतें आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें नसीहत किया। उस वक्त में देखा कि वह 2 औरतें जो अल्लाह के नबी से मिलने आई थी, अल्लाह के नबी से इल्म सीखने आई थी या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी मसले को पूछने के लिए आई थी, वो दोनों औरतों के हाथ में सोने की बंगड़ियाँ थी, सोने की चूड़ियाँ पहनी हुई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, अय औरतों, क्या तुमने इससे ज़कात को अदा कर दिया? फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुमने अदा कर दिया है तो ये तुम्हारे लिए सवाब है, अगर तुमने इसकी ज़कात अदा नहीं की है तो याद रखो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें जहन्नम की आग की कड़ियाँ तुम्हारे हाथों में पहनाएगा। तो जहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों को हुक्म दिया है वो अपने मालों में से ज़कात को अदा करे, ज़कात की अदायगी का हुक्म दिया है, सदक़ात और खैरात का भी हुक्म दिया है, वैसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों को भी उनके पास जो माल होता है, उनके पास जो जेवरात होते हैं, वो तमाम चीज़ों में से ज़कात को अदा करने के लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हुक्म दिया और उसका अहतिमाम करने का हुक्म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। इसलिए हमारे पास जो माल है, हमारे पास जो माल है उस पर अगर 1 साल गुजर गया, याद रखो ज़कात उसी माल के ऊपर है। इंसान जो कुछ कमाता है उस माल के ऊपर ज़कात नहीं है, बल्कि इंसान जो कुछ कमाता है वो खुद खाए, अपने बीवी बच्चों को खिलाए, अपने माँ बाप को खिलाए, अपने रिश्तेदारों को खिलाए, यतीम और मोहताजों गरीबों की सबकी भी अगर वो मदद करे, सदका खैरात सब करने के बाद उसके पास जो माल बच जाता है वो माल पर अगर 1 साल गुजर जाए तो उस माल में से 2.5% ज़कात का निकालना और उन्हीं लोगों को देना जिन लोगों को देने का अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है, यानी 8 लोगों को। अगर हम हमारे माँ बाप को देना चाहे, हमारे रिश्तेदारों को देना चाहे, हमारी भाई बहनों को देना चाहे, हमारे पड़ोसियों को देना चाहे, हमारे रिश्तेदारों को देना चाहे तो अच्छे माल में से दियो ना, अच्छे माल में से दियो। ज़कात का माल लेकर के खाने वाले लोगों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी घिन दिलाते हुए कहा, ज़कात का माल माल मैल है। ये घिन दिलाई क्यों घिन दिलाई गई कि कोई भी आदमी इस्तिताअत रखने के बाद, मालदार होने के बाद, ज़रूरतमंद ना रहने के बावजूद लोगों के पास जाकर के झूठ बोल करके ले करके ना खाए, लोगों से जाकर के ये ना कहे मैं मिस्कीन हूँ, मैं गरीब हूँ, ये कह करके लोगों से झूठ बोल करके माल को ना ले करके खाए। इसकी घिन दिलाते हुए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ज़कात का माल मैल है। अगर कोई ये कहता है कि मैं ज़कात के माल में से मेरे माँ बाप को खिलाऊंगा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मेरे अजीज़ों, वो हमारे माँ बाप हैं, वो हमारे रिश्तेदार हैं, वो हमारी भाई बहनें हैं, उनको हम हमारा ज़कात का माल यानी मैल का माल क्यों खिलाएं? सही माल दो, पाक माल दो।
अगर बहन गरीब है, भाई गरीब है, वालिदैन ज़रूरतमंद हैं, तो ज़कात फ़र्ज़ होने से पहले ही तुम्हारे माल में से निकाल करके उनकी मदद करो, उनकी खिदमत करो, उनका ताउन करो। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन पकड़ नहीं करता है। ज़कात की अदायगी उन्हीं लोगों को अगर दे दिया जाए, अगर फिर भी ये कहते हैं कि वो मिस्कीन में हैं, वो यतीम में हैं, वो मुअल्लफ़त क़ुलूब में हैं, वो मक़रूज़ में हैं, अगर वैसा है तो माल ज़कात को इज्तिमाई तौर पर जमा किया जाए और वहाँ जो मिस्कीन की लिस्ट होती है, वहाँ जो गुरबा की लिस्ट होती है, वहाँ जो मखरूज़ों की लिस्ट होती है, वहाँ इनका भी नाम लिखा है, बैतुलमाल के ज़रिए से उसके इंतज़ाम किया जाएगा क़र्ज़ की अदायगी के लिए। अगर कोई आदमी अलग अलग तरीके से अगर कर लिया जाए तो निज़ाम मुनासिब नहीं रहेगा, मुनासिब भी नहीं होगा और ये बेहतर भी नहीं होगा। इंशाअल्लाह अगर आइंदा जुमा अगर हो सके तो बैतुलमाल इज्तिमाई तौर पर उसका क़याम अमल में ले करके आना और उसके बाद उसके ज़रिए से महल्ले में रहने वाले गरीबों की, मोहताजों की, मिस्कीनों की, यतीमों की, बेवाओं की जो भी मदद करने का है वो बैतुलमाल के ज़रिए से कैसा ख़र्च किया जाएगा, कितना दिया जाएगा, किस बुनियाद पर दिया जाएगा। याद रखो, ज़कात का माल इज्तिमाई तौर पर इज्तिमाई तौर पर जमा कर देने के बाद उस माल में से खुद खर्च करने का इख्तियार ना मुझे है ना आपको है। यहाँ तक कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उसका इख्तियार नहीं था। एक सहाबी रसूल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आकर के कहा मैं ज़रूरतमंद हूँ, मुझे आप ज़कात के माल में से दीजिए। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ज़कात का माल तुमको उसी वक्त में दिया जाएगा जो लिस्ट अल्लाह ने बयान कर दी है 8 लोगों की, अगर उसमें तेरा शुमार है तो तुझे ज़कात के माल से तेरी मदद की जाएगी, वरना ज़कात के माल में से ये 8 के अलावा दूसरों को देने का हक़ मुझे भी नहीं है। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। बहरहाल खुलासा कलाम है, ज़कात हर एक को दी जा सकती है और हमेशा दिया जा सकता है, रात में भी, दिन में भी, हर दिन भी दिया जा सकता है। ज़कात नहीं ऐसा है, बल्कि ज़कात के लिए शर्त अल्लाह ने लगा दिया है, कितना लेना है, कब लेना है, कहाँ खर्च करना है, कौन लेना है, ये सारे के सारे चीज़ों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तफसील के साथ में बता दिया है। सदका मांगने वाला हमारे पास आकर के मांगे तो हम उसे देंगे, लेकिन ज़कात लेने वाला अगर नहीं आएगा तो हम खुद आगे बढ़ करके जा करके अदा करना ये बहुत ज़रूरी है। ये कोई भी आदमी इसे छूट नहीं सकता। ज़कात हमारे ऊपर फ़र्ज़ हो गई है, अगर लेने वाला नहीं आया है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारा हक़ बनता है। अल्लाह का डर हमें इस बात की तरफ तवज्जो दिलाता है कि वह माल ज़कात को हम खुद आगे बढ़ करके जा करके अदा कर दिया जाए। लेने के लिए कोई नहीं आया इसलिए मैं नहीं दिया, ये बहाना सब नहीं चल सकता है। सदक़े के लिए आप कह सकते हैं, लेकिन ज़कात के लिए मसला नहीं है। तो बहरहाल बहुत सारी बातें हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कुछ बातें हमें सुनी हैं वो तमाम बातों पर अमल पैदा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से जो भी क़वानीन हैं वो क़वानीन पर मुकम्मल पाबंदी करने की अल्लाह ताला हम सबको भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन अजमईन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू आमालुकुम बिलमन्नि वल अज़ा। धर्म बुजुर्गों, कुरान करीम की एक छोटी सी आयत जो अभी मैंने आप लोगों के सामने पढ़ा, हम में से हर एक आदमी है नेकियां करता है, सदक़ात करते हैं, ज़कात की अदायगी करते हैं, रोज़ा रखते हैं, सदक़ा और खैरात करते हैं। ये तमाम कामों में एक बात बहुत ज़रूरी चीज़ है, उसे बताना मैं ये मुनासिब समझता हूँ। वो क्या है? हम सदक़ा और खैरात जो करते हैं इसकी वजह से अल्लाह ने कहा ये नेकी है। ला तुबतिलू आमालकुम बिलमन्नि वल अदा। ऐ लोगो, अगर तुम किसी को सदक़ा किए हैं, अगर किसी गरीब की मदद किए हैं, अगर किसी मोहताज की मदद किए हैं, अगर किसी बेवा की मदद किए हैं, अगर किसी मिस्कीन आदमी की मदद अगर आप किए हैं, कुछ भी अगर आपने उसे ताउन किया है, याद रखो तुम्हारा ये ताउन अल्लाह के लिए हो,
तुम्हारा ये ताउन जहन्नम के अदाब से बचने के लिए हो, तुम्हारा ये ताउन अल्लाह की रज़ामंदी के लिए हो। ऐसा ना हो कि तुमने जिस मिस्कीन की मदद किया है, जिस फ़कीर की मदद किया है, जिस यतीम की मदद किया है, जिस बेवा की तुमने खिदमत की या मदद किया है, उस पर अगर एहसान जताओगे, यानी मेरे सहारे से तुम खड़े हो, मेरे सहारे से तुम्हारे मुंह में 2 लुक़्मा खाना जाता है, अगर मैं नहीं होता तो तुम फ़कीर हो जाते, अगर मैं ना मदद करता तो तुम ये हाल में ना होते थे, ऐसा बोल करके किसी भी आदमी के ऊपर एहसान ना जताओ, क्योंकि एहसान जताने वाले के लिए वाज़े अल्फाज में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत मन्नान, दे करके एहसान जताने वाला आदमी जन्नत में कभी भी दाखिल नहीं हो सकता है। एक और रिवायत में फरमाया, दे करके, मदद करके, खिदमत करके एहसान जताने वाला आदमी का कोई नमाज या रोज़ा या कोई भी उसकी इबादत, चाहे वो फ़र्ज़ हो या नफिल हो, उसकी इबादत क़बूल नहीं होती है, कहा प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इसलिए गरीबों की मदद करो, मोहताजों की मदद करो, बेवाओं की मदद करो, लेकिन उन लोगों पर एहसान ना जताओ। हर एक इंसान के पास, हर एक इंसान के लिए उसके पास सबसे बड़ी कीमती जो चीज़ होती है वो इसकी इज्जत होती है। आपने अगर किसी मिस्कीन की मदद किया, किसी फ़कीर की मदद किया, उसके बाद 4 लोगों के सामने अगर आपने ये बोल करके दिखाया तो आपने उसकी इज्जत पर हमला किया है। इसके बारे में क़यामत के दिन पकड़ होगी, हमारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए खिदमत करो, मदद करो, ताउन करो, एहसान करो, सदका दो, खैरात दो, सब के सब में अल्लाह की रज़ामंदी होनी चाहिए। वरना अगर अल्लाह की रज़ामंदी ना होगी, एहसान अगर करेंगे हम, एहसान अगर जिताएंगे, तो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास बास पुरस होगी, इसका अंजाम जहन्नम रसीद कर दिया जाएगा। किसी को तकलीफ़ भी ना दे और किसी की इज्जत भी ना निकाले, किसी के इज्जत पर हमला भी ना किया जाए। किसी को कपड़ा दे दिए, वो पहन लिया, ईद को आ गया तो हम ईदगाह में खड़े होकर के कहते हैं, देखो वो कपड़ा अच्छा है ना, मैं दिया, बोल करके एहसान नहीं जितानी चाहिए। इसलिए एहसान जिताने वालों को उनके अमाल का बदला, उसका सवाब हरगिज़ नहीं मिलता है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमारे नोज़ों को कबूल फरमाए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमारे नमाज़ों को कबूल फरमाए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमारे सदक़ात और खैरात को कबूल फरमाए। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। रब्बना ला तुआक़िदना इन नसीना औ अख़्ताना। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़बलिना। रब्बना वला तुहम्मिल ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم آمين. وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعد وجل وحم وتمه أكبر والله يعلم ما يصنعون.